कहते हैं देव के भी देव हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का रक्षक और महादेव को विनाशक कहा गया है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक को देखें। मैं विकास शर्मा आप सबका हमारा भारत यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस विषय में 3 प्रकार की कहानियां उपस्थित हैं। पहला शिव पुराण में से, दूसरी है भागवत गीता में से और तीसरी है सप्त ऋषियों की। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के मुताबिक क्या कथा है। एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में विवाद हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये बात इतना बढ़ा था कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तभी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने ये निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ के अंत तक सबसे पहले जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के अंत तक जाने के लिए नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ऊपर के तरफ गए। दोनों में से किसी को भी इसका अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ पर झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है, लेकिन वह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्नि स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से, जिसमें से ब्रह्मा जी ने असत्य कहा था, उसे काट दिया और श्राप दिया कि संसार में कोई भी उनका पूजा नहीं करेगा, और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। ये कथा शिव पुराण की है और उसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की बारे में। जब एक बार सप्त ऋषियों में चर्चा हो रही थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है, इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए सोची और इसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि को कहा। भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, और इस अपमान पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया, और बाद में जब ये भगवान विष्णु के पास गए तब विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी। इसके बर्ताव से भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने ऋषि भृगु के पांव पकड़ लिए और उनसे पूछा कि कहीं पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती का भार बहुत कठोर है जिससे आपकी छाती में चोट लग सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफ़ी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर इन कथाओं की माने और मनुष्य अपनी पूरी ताकत लगाकर भी सोचे तब भी वे त्रिदेवों की तुलना नहीं कर पाएंगे। शिव पुराण, विष्णु पुराण, इन दोनों ग्रंथों में त्रिदेवों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब बात करते हैं तीसरी कथा की, और इसके अनुसार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। तभी शिव जी ने सोचा कि जब मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? शिव जी के इस विचार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना आप अपनी शक्तियों का मुझ पर इस्तेमाल करें। ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती हैं। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और तब ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और वहाँ पर राख का ढेर हो गया। भगवान शिव तब चिंतित हो गए कि अंत में शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ पर रचना होती है वहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा और उसके बाद विनाश। इस घटना के बाद शिव जी ने जाना कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है, और इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव ने उस राख को अपने सिर में लगा लिया और तब से उन्हें शिव भस्म कहा गया। इस घटना से हमने ये जाना कि त्रिदेवों की आपस में तुलना करना व्यर्थ है और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ ब्रह्मा जी होंगे और उस रचना के संरक्षक के लिए भगवान विष्णु, और अगर रचना होगी तो भविष्य में उसका विनाश भी जरूरी है, और इस विनाश के बिना रचना संभव नहीं है। इसलिए तीनों देव की आवश्यकता है इस संसार को चलाने के लिए।
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आप इनमें से किसकी भक्ति करते हैं ये हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलता हूँ एक और रोचक कथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।